कश्मीर से राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की नई हुंकार भरी है। भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने पर आज कांग्रेस नेता ने श्रीनगर में रैली की और शेरे कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे एक इमोशनल कार्ड नजर आ रहा था। राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को याद कर यहां भावुक हुए। 40 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे एक गहरे संदेश छिपे हैं। राहुल की पूरी कोशिश सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के आम लोगों से एक नया कनेक्ट बनाने की नजर आई। राहुल गांधी ने कश्मीर के श्रीनगर से पूरे हिंदुस्तान को नया संदेश दिया। संदेश है राष्ट्रवाद का, वो भी उस धरती पर खड़े होकर जो कई बड़ी सियासी यात्राओं और आंदोलनों की गवाह रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर की है, जहां राहुल, प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में विशाल तिरंगा फहराया। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा का समापन भाषण होना था। राहुल रैली के लिए तय वक्त पर पहुंचे तो वहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। इसके बीच में ही राहुल ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने दिल से बात की, अपनी दादी की हत्या की वो कहानी बयान की जो उन्होंने खुद कम ही सुनाई होगी। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। राहुल ने इस कहानी के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश दिया। वो क्या था, सुनिए। ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। वहीं राहुल गांधी ने जब अपना संबोधन शुरू किया है तो आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल का नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आज लोगों के अंदर नफरतें जा रही हैं उसको रोकने का काम करेंगे। और इस साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में इसी नफरत को खत्म करने का काम करेगी। दरअसल राहुल की कोशिश अपने इस इमोशनल कार्ड से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हासिल हुए लोगों के जुड़ाव को और मजबूत करने की दिखी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल ने कश्मीर आते वक्त मैसेज करके बताया था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं घर जा रहा हूं। मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। प्रियंका ने भारत जोड़ो यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा करार दिया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है,
वो देश का नुकसान करती है। साफ है कि कांग्रेस की कोशिश इस यात्रा के बाद सियासी पन्ने में नया अध्याय जोड़ने की है। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।